हेलो बच्चों। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पॉलिनेशन के बाद देखा था, जब डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था तो उसमें हमारा जो आउटर ओवरी था वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर रहा था, और जो उसके अंदर ओव्यूल था वो सीड का फॉर्मेशन कर रहा था। हमने ये भी देखा था कि जो सीड है उसके अंदर हमारा एम्ब्रियो था और कॉटिलेडॉन था। एम्ब्रियो ही हमारा आगे जाके प्लांट बॉडी बनाता था और कॉटिलेडॉन उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता था। यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर था। अब आगे हमारा टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। ये चार टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे नीट में हर बार एक सवाल पूछा ही गया है। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। मुझे बताइए कैसा रहेगा कि अगर आपको नया ऑर्गेनिज्म बनाना है तो केवल आप एक पेरेंट से ही बना लें, यानी आपको यहाँ पर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, एक ही पेरेंट्स आपका नया ऑर्गेनिज्म बना दे। तो इस तरह की प्रोसेस को आपको याद होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जहाँ पर केवल सिंगल पेरेंट ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर देता था और जो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के आइडेंटिकल होते थे। याद है? तो उसी प्रोसेस को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो ये मैंने तीनों मेथड लिखे हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही तरह अंदर इन्वॉल्व होता है इसमें प्रोसेस। अब मुझे बताइए, एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अगर आप तरबूज खाए हैं, सभी खाए होंगे, तरबूज के अंदर जो छोटे छोटे बीजे होते हैं वो आपको डिस्टर्ब करते होंगे खाने से, है ना? उसको खाते हैं या फिर एक एक करके उसको थूकना पड़ता है। तो कुछ ऐसा कर दिया जाए कि उसके अंदर के बीज ही गायब हो जाए, यानी केवल तरबूज का लाल हिस्सा ही रह जाए। कितना अच्छा रहेगा, है ना? इसी तरह अगर आम का गुठली हटा दे, केवल आम का पीला वाला पोर्शन ही रखा जाए, मीठा मीठा वाला, तो कितना अच्छा रहेगा, है कि नहीं? तो इसी सब चीजों को जब साइंटिस्टों ने कुछ प्लांट्स में देखा और उसको आगे जाके अप्लाई अलग अलग प्लांट्स में करना चाहते थे, तो इसी तरह की प्रोसेस को जहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी जहां मेल और फीमेल गैमेट बिना फ्यूजन के नया चीज बना दे, चीज बोल रहा हूं, वो कुछ भी हो सकता है, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिखा गया है। इसी में जहां बिना फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस होगा, उसका एक प्रोसेस है पार्थिनोजेनेसिस, जो कि ज्यादातर एनिमल्स में पाया गया है। एक प्रोसेस होता है पार्थिनोकार्पी, ये भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है, जहां फ्यूजन नहीं होता। ये प्लांट्स में ज्यादातर देखा गया है, या मोस्टली प्लांट्स में ही होता है। अगला हमारा है एपोमिक्सिस, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉपी है, टाइप है। ठीक, यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता। पॉलीएम्ब्रियोनी एक अलग टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, इसको आगे देखेंगे। अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप पार्थिनोजेनेसिस की डिफिनीशन लिख लीजिए, लिखिए डिफिनीशन कॉपी में। हम बोल रहे हैं, when female gamete undergoes development to form new organism without fertilization is known as parthenogenesis। क्या मतलब है? यहाँ पर फीमेल गैमेट बिना फ्यूजन के, बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बनाता है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। यानी यहाँ पर ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए केवल एक ही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट काफी है। इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर टर्म लिखा है अनफर्टिलाइज्ड एग। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं, रोटिफर्स, हनी बी मधुमक्खी, कुछ लिजर्ड्स और तुर्की में रहने वाली चिड़िया। पार्थिनोजेनेसिस आपकी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर पढ़ा देता हूँ साथ में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पार्थिनोकार्पी। इसको स्टार्ट करने से पहले इसमें हम थोड़ा वर्ड का मतलब देख लेते हैं। देखिए लिखा है पार्थिनो। पार्थिनो का मतलब होता है वर्जिन, यानी अकेला रह रहा है, अकेला काम करता है सारा। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या क्रिएशन। ठीक, इसका मतलब यहाँ पर ये अकेले ही नया ऑर्गेनिज्म को क्रिएट कराएगा। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए टर्म लिखा है पार्थिनो, सेम सेम, यहाँ पर भी उसका मतलब क्या हो जाता है? वर्जिन, यानी अकेला। यहाँ पर टर्म देखिए लिखा है कार्पी। कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, फल।
जो कि आपका ओवरी बनाता था, आउटर वाला पोर्शन, याद है कि नहीं? ओवरी आगे जाके क्या बनाता था? फ्रूट बनाता था। अब यहाँ पर पार्थिनोकार्पी की आप डिफिनीशन लिखिए, बोल रहे हैं लिखिए, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। नोट कर लिया? मतलब देखिए, इसका मतलब है यहाँ पर जो आपका फ्रूट है वो फॉर्म हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी ओवरी जो है वो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ओव्यूल में मेल गैमेट आया है कि नहीं आया है, वो ओवरी अपने आप ही फ्रूट में डेवलप हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के। इसीलिए टर्म देखिए लिखा है अनफर्टिलाइज्ड ओवरी, क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब मुझे बताइए, यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, मेल गैमेट जो दो थे वो नहीं पहुंचेंगे एम्ब्रियो सैक के पास, तो आपका ट्रिप्लॉइड बॉडी यानी इंडोस्पर्म और डिप्लॉइड बॉडी यानी जाइगोट, ये दोनों आपके फॉर्म नहीं होंगे। अगर ये दोनों फॉर्म नहीं होंगे तो आपका यही पोर्शन तो सीड बनाता था, ओव्यूल ही तो सीड बनाता था, तो यानी यहाँ पर आपका सीड जो है वो अब्सेंट होगा। इसका मतलब पार्थिनोकार्पी प्रोसेस में आपका फ्रूट तो बन जाएगा लेकिन उसके अंदर सीड नहीं होगा, नया प्लांट नहीं बनेगा, केवल खाने को मिलेगा। है ना? देखिए लिखा है यहाँ पर नो सीड, यानी सीड नहीं फॉर्म होगा। नो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म भी नहीं बनेगा। एनसीईआरटी में इसमें एग्जाम्पल लिखा है बनाना, केला। केला आप खाते हैं, सबने खाया होगा। बनाना आप जब खाते हैं तो उसमें कोई सीड होता है? नहीं होता ना। बनाना में सीड नहीं होता क्योंकि ये नेचुरल वे से पार्थिनोकार्पी को प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक सर, आपने बोला टर्म नेचुरल, इसका मतलब यहाँ पर इंड्यूस फॉर्म भी होता है, यानी आप खुद से पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करा सकते हैं। इसके लिए आपको ग्रोथ हार्मोन का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो कि आपका हो सकता है ऑक्सिन, या आप यूज कर सकते हैं जिब्रेलिन। ठीक, आपको आइडिया होगा इसके बारे में। तो इनको डालने से जो आपका फ्रूट है वो बिना सीड के बनेगा। अगर इंड्यूस करेंगे तो जैसे आपका वाटरमेलन और पाइनएप्पल बिना बीजे के तैयार हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है? अगला टॉपिक हम देखते हैं अपना एपोमिक्सिस। यहाँ पर टर्म पकड़िए, एपो। एपो का मतलब होता है अवे, यानी अलग। देखिए अगला टर्म लिखा है मिक्सिस। मिक्सिस का मतलब होता है मिक्स्ड, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल गैमेट मिक्स नहीं होंगे। समझे? तो यहाँ पर जो प्रोसेस है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर अब्सेंट रहता है। और यहाँ पर एपोमिक्सिस की खासियत क्या है कि एपोमिक्सिस होने के बाद आपका सीड फॉर्म होता है। तो बच्चों के मन में डाउट होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसका सीड कैसे फॉर्म हो गया? क्योंकि सीड के अंदर तो हमारा एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म, तो जब फ्यूजन ही नहीं हुआ तो आपका सीड कैसे बना? इसीलिए हम एपोमिक्सिस वाले टॉपिक को आगे डिटेल में देखते हैं। ठीक, आगे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सीड अगर बनता है तो इसका मतलब सीड बनेगा तो जमीन के अंदर से फिर पेड़ भी निकलेगा, यानी ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। इसके एग्जाम्पल है कुछ स्पीशीज एस्टीरेसी फैमिली, एस्टीरेसी स्पीशीज, ग्रास, सिट्रस एंड मैंगो। ठीक, अगला टर्म है हमारा पॉली इम्ब्रियोनी। इसको भी हम आगे डिटेल में देखेंगे, यहाँ जनरल वे में देख रहे हैं। पॉली मतलब होता है मैनी, यानी एक से ज्यादा। इम्ब्रियो का मतलब होता है इम्ब्रियो, वही जो आपके आगे जाके सीड से प्लांट बनाते हैं, यानी यहाँ पर एक से ज्यादा सीड पाए जाते हैं। द
द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इनसाइड सीड इज कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी। नोट कर लिया, देखिए टर्म लिखा है इनसाइड, सीड के अंदर। पॉलीएम्ब्रियोनी से आपका क्या बनता है? मोर देन वन एम्ब्रियो। इसके एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं सिट्रस और ऑरेंज। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक सवाल बनता ही बनता है। ये जनरल वे है, नोट कर लीजिए। अब एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। एपोमिक्सिस की देखते हैं डिटेल में। एपो का मतलब सबको क्लियर है, अवे। मिक्सिस का मतलब मिक्सिंग, मेल और फीमेल गैमेट का, यानी मेल और फीमेल गैमेट का मिक्सिंग का नहीं होना इज नोन एज एपोमिक्सिस। यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जो ओव्यूल है आपका वो सीड बनाता है बिना फर्टिलाइजेशन के। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस टॉपिक की। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले जनरल वे में आपका नॉर्मली क्या होता था, ये मैंने ओव्यूल आपका बनाया हुआ है, आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट सब आपको आता है। इसके अंदर आपका क्या रहता था? न्यूक्लियस की सेल रहती थी, जो कि जिसकी प्लॉइडी क्या थी? 2n। याद है कि नहीं? अब ये न्यूक्लियस की सेल आपको याद होगा मेगास्पोरोजेनेसिस में, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होकर मेगास्पोर बनाती थी। यहाँ पर आपका 4 सेल फॉर्म होता था, जिन सब की प्लॉइडी हैप्लॉइड होती थी, जिसे आप मेगास्पोर टेट्राड कहते थे। यहाँ कौन सा प्रोसेस होता था? मियोसिस होता था। अब इन्हीं में से 3 डीजेनरेट कर जाती थी और एक आगे जाके फंक्शनल मेगास्पोर बनाती थी, जो फिर आगे जाके माइटोसिस करती थी। 1 से 2 होती थी, 2 से 4 होती थी, 4 से 8 होती थी, फाइनली जाके आपका 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता था। क्लियर है यहाँ तक? बीच वाली सेल्स आपकी पोलर न्यूक्लियाई थी और यहाँ पर आपका एक्स सेल था। इन सब सेल्स की प्लॉइडी आपकी क्या थी? हैप्लॉइड थी। ये हमारा जनरल वे में होता था। अब यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन कुछ अलग तरह से होता है एम्ब्रियो सैक का बनना। इधर देखिए, इसको मिटा दें। रिकॉल कर रहे हो कि नहीं जो पहले पढ़ाया था? ये सब भूल गए। इधर देखिए, ये ओव्यूल है, ये जो बीच की सेल्स है ये हमारी न्यूक्लियस की सेल्स है। ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। इससे भी एक सवाल पूछा गया है कि किससे बना है। न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होती है? डिप्लॉइड होती है। अब यहाँ पर क्या होता है, एपोमिक्सिस में जब होता है तो इसमें क्या होता है, जो ओव्यूल है वो आपका एक न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइल रीजन के पास होता है वो आपका मेगास्पोर मदर सेल बनाता है जनरली, जो आगे जाके मेगास्पोर बनाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियस की एक सेल जो कि डिप्लॉइड है, ये माइटोसिस करके एम्ब्रियो सैक बनाती है। समझे? यहाँ मियोसिस नहीं हो रहा है, यहाँ माइटोसिस हो रहा है। तो यानी यहाँ पर सब सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। पोलर न्यूक्लियाई में ईच की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। एक्स सेल की प्लॉइडी क्या होगी? डिप्लॉइड होगी। ठीक, अब माइटोसिस के बाद ये जो एम्ब्रियो सैक है, यही आपका आगे जाके जो इसका एग सेल है, देखिए एग सेल की प्लॉइडी क्या है? डिप्लॉइड है। अब यही आपका जाइगोट है और यही आपका आगे जाके एम्ब्रियो बना देता है। फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस की सेल ही माइटोसिस से डिवाइड करके एम्ब्रियो सैक बॉडी का फॉर्मेशन करती है। माइटोसिस से डिवाइड है, इसी वजह से हर सेल की प्लॉइडी डिप्लॉइड होती है। डिप्लॉइड होने की वजह से जो आपका एग सेल है जो डिप्लॉइड है, वो आगे जाके जाइगोट बना देता है, इसी को जाइगोट कहने लगते हैं। और वही जाइगोट माइटोसिस करके आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है।
देखिए इस पूरे स्टेप में कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पर एम्ब्रियो बना बिना फर्टिलाइजेशन के, तो ये किसका अंदर आता है? एपोमिक्सिस के अंदर आता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर एक और मेथड होता है एपोमिक्सिस का। इस मेथड को जहाँ पर डिप्लॉयड आगे जाके बनाता है माइटोसिस के जरिए, इस मेथड को बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। ठीक, अब यहाँ पर दूसरा मेथड देखिए आप, ये आपकी न्यूक्लियस की सेल्स हैं जिनकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होती है, यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होता है? म्यूसिस होता है। म्यूसिस होने के बाद जो आपका एम्ब्रियो सैक है, इसमें देखिए पुराने की तरह हो जाएगा। म्यूसिस होगा तो सबकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड हो जाएगी सारे सेल्स की। तो यहाँ पर प्लॉइडी कैसी हो जाती है? हैप्लॉइड हो जाती है। एग सेल की प्लॉइडी क्या हो गई? एग सेल की प्लॉइडी क्या हो गई? हैप्लॉइड हो गई। अब यहाँ पर जो आपका पेरेंट है वो डिप्लॉयड है, तो यानी आपका ऑफस्प्रिंग जो क्रिएट होगा वो भी तो डिप्लॉयड क्रिएट होगा, तभी तो डॉटर और प्लांट अच्छे प्लांट वहां पर बढ़ पाएगा, कि हैप्लॉइड ही आगे बढ़ जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो एम्ब्रियो सैक के पास न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड होती है, वो आगे जाके डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती है। यानी इनमें से कोई एक सेल न्यूक्लियस की जिसकी प्लॉइडी डिप्लॉयड है वही जाइगोट हो जाएगी और वो आगे जाके आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक, देखिए यहां पर न्यूक्लियस की सेल म्यूसिस करती है और म्यूसिस एम्ब्रियो सैक बनाता है 7 सेल्ड न्यूक्लियोटाइड जिसमें सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होती है। इसी वजह से जो आसपास की सेल्स होती है न्यूक्लियस की सेल्स एम्ब्रियो सैक से अटैच, उनमें से कोई एक सेल आगे जाके जाइगोट बना देती है और वही आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। क्लियर है? इस मेथड को हैप्लोस्पोरी कहते हैं। हैप्लोस्पोरी से अच्छा आप लिख लीजिए एपोस्पोरी, ज्यादा सही रहेगा। एपोस्पोरी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपोस्पोरी डिप्लोस्पोरी कैसे याद रखें, किसमें कौन सा कंडीशन फॉलो होता है। तो आप केवल टर्म देखिए, देखिए लिखा है डाई। डाई का टर्म पकड़ते ही आप समझ लीजिए मतलब दो, यानी यहाँ पर सब दो दो है। न्यूक्लियस से दो माइटोसिस होगा, दो बनेगा, दो होगा, दो दो। यहाँ पर एपो का मतलब पकड़ लीजिएगा एक, तो यहाँ पर मतलब एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। अगर एक एम्ब्रियो सैक सबकी प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी तो उसका मतलब ही है कि कहीं और की सेल जो डिप्लॉइड होगी वो जाके जाइगोट बनाएगी, क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन होना नहीं है। नोट कर लीजिए, पूरा डायग्राम बना लिया है। बगल में देखिए मैंने पूरा लिख दिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक कॉपी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, कॉपी कर रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्योंकि एम्ब्रियो सैक बना रहा है। देखो एम्ब्रियो सैक बना रहा है लेकिन है कैसा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, केवल एक पेरेंट ही ऑफस्प्रिंग को क्रिएट कर रहा है। फर्टिलाइजेशन यहाँ एब्सेंट होता है। एम्ब्रियो जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स प्लांट, भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जेनेटिकली तो सेम ही होगा। ठीक, न्यूक्लियस और डिप्लॉइडिक सेल, यहाँ टर्म देखिएगा एनसीईआरटी में लिखा है, या तो न्यूक्लियस यानी इसकी बात कर रहा है न्यूक्लियस, या डिप्लॉइड एक्स सेल या इसकी बात कर रहा है डिप्लॉइड एक्स सेल कैन फॉर्म एम्ब्रियो। ये भी एम्ब्रियो बना सकता है, ये भी एम्ब्रियो बना सकता है। अब इसका एग्जांपल दिया है, कुछ स्पीशीज होती हैं सिट्रस एंड मैंगो की, कुछ ग्रास, कुछ स्पीशीज एस्टेरेसी फैमिली की। आपको यहाँ पर याद ये रखना है कि जो आपका सिट्रस और मैंगो है ये न्यूक्लियस से बनता है, यानी यहाँ पर एपोस्पोरी पाई जाती है सिट्रस और
मैंगो में। ये नीट में पूछा हुआ सवाल है, ठीक, इसको भी लिख लो। एपोमिक्सिस में ही मैं आपको पॉलीम्ब्रियोनी भी दिखा देता हूँ। पॉली मतलब क्या टर्म बताया था, मतलब होता है मैनी, क्लियर था। इम्ब्रियो का मतलब इम्ब्रियो, यानी यहाँ एक से ज्यादा इम्ब्रियो बनते हैं। कैसे बनता है, ये आपका ओव्यूल है। न्यूक्लियस की सेल आपकी क्या करती थी, इसमें से जो माइक्रोपाइल रीजन के पास थी वो मेगास्पोर मदर सेल बन जाती थी, और वही म्यूसिस करके मेगास्पोर टेट्राड बनाती थी, जो आगे डिप्लॉयड, फिर 4, फिर 8, इस तरह करके इम्ब्रियो सैक बनाता था बीच में। याद है कि नहीं, सब पुराना टॉपिक है। इम्ब्रियो सैक बन गया, इसमें से जिसमें एक्स सेल की आपकी प्लॉइडी क्या होती थी, हैप्लॉइड होती थी। यही एक्स सेल पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करा के जायगोट बनाते थे, और यही जायगोट आगे जाके क्या बनाता था, इम्ब्रियो बनाता था। याद है कि नहीं, याद है तो देखिए यहाँ पर कितने इम्ब्रियो बन रहा है, एक इम्ब्रियो। एक इम्ब्रियो सैक के अंदर एक इम्ब्रियो बन रहा है। लेकिन कुछ प्लांट्स में देखा गया है जो न्यूक्लियस की सेल्स हैं वो आगे जाके इम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर देती हैं, कुछ और फॉर्मेशन कर देती हैं। ये अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग तरह के अलग अलग गिनती के इम्ब्रियो बनते हैं। तो गिने यहाँ कितने इम्ब्रियो हो गए, ये एक इम्ब्रियो जो फर्टिलाइजेशन से बना, ये दूसरा इम्ब्रियो जो माइटोसिस से बना, एक और इम्ब्रियो जो माइटोसिस से बना न्यूक्लियस की सेल से। ये चीज याद रखिएगा कि ये न्यूक्लियस की सेल से बन रहा है। तो यहाँ कितने हो गए, 3 इम्ब्रियो हो गए। इसी तरह और न्यूक्लियस की सेल्स और इम्ब्रियो बनाती। इससे क्या फायदा होता है, देखिए इधर, ये आपका एक सीड है। पहले क्या होता था, आपका एक सीड एक इम्ब्रियो बनाता था, वही इम्ब्रियो आगे जाके क्या बनाता था, प्लांट बनाता था। यानी एक सीड एक इम्ब्रियो बनाता था, जिससे आपका एक प्लांट बनता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, यहां पर आपका एक सीड के अंदर तीन इम्ब्रियो आ गए। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इधर ध्यान से देखिए, एक सीड के अंदर 3 इम्ब्रियो आ गए। एक इम्ब्रियो एक प्लांट बनाता है, तो 3 इम्ब्रियो 3 प्लांट बनाएगा। यानी यहाँ पर एक ही सीड कई सारे प्लांट बनाने की टेंडेंसी रखता है। इसी मेथड को पॉली इम्ब्रियोनी कहते हैं। अभी आपका एपोमिक्सिस का टॉपिक इसके आगे है, ठीक, इसके आगे एपोमिक्सिस और आगे बढ़ाते हैं। एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। इधर देखिए एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस आपका टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है और इसका एडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज तो आप सब पकड़ लिए होंगे, क्योंकि एपोमिक्सिस टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, इसमें फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, यानी फ्यूजन होता नहीं है। फ्यूजन नहीं होता है तो यानी यहाँ पर वेरिएशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है यहाँ पर बनता है क्लोन, यानी जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल। पेरेंट और प्लांट हूबहू एक दूसरे की कॉपी होंगे, क्लोन होंगे। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हमारा हो जाता है एपोमिक्सिस का वेरिएशन। तो सवाल ये आता है कि हम एपोमिक्सिस कराते ही क्यों हैं, हम बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाते क्यों, क्योंकि उसमें वेरिएशन तो आ नहीं रहा है। वेरिएशन नहीं आ रहा है तो वो आगे सस्टेन इन्वायरमेंट पे अपने आप को ग्रो नहीं करा पाएगा, वो बदलते इन्वायरमेंट के साथ अपने आप को आगे बढ़ा नहीं पाएगा। तो ये तो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज इसका हो गया। तो इसको हम लोग आखिर कराते क्यों हैं, एडवांटेज क्या है।
तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको दिया जाता है, मिलता है फार्मर्स को, किसानों को। अब भाई बेटा, ये एपोमिक्सिस का फायदा किसान कैसे उठाते हैं, आइए आपको बताते हैं। देखिए इधर देखिए, किसान होता है पढ़ा लिखा नहीं होता ज्यादा, वो क्या करता है, वो गया मार्केट गया, मंडी, वहां से क्या किया, सबसे अच्छी सीड ले लिया, हाइब्रिड सीड यानी इसके अंदर सारी वैरायटी होगी उस पेड़ की, सबसे अच्छी क्वालिटी में होगा ये। ठीक, ये हाइब्रिड सीड कैसे बनता है आपको थोड़ा बता देते हैं। ये पेड़ लिया, ये प्लांट ए लिया, ये प्लांट बी लिया। अब इन दोनों को करा देते हैं क्रॉस कराने से जो आपका इन दोनों का रिजल्टेंट सीड आता है, इसमें इसकी भी प्रॉपर्टी होती है और इसकी भी प्रॉपर्टी होती है, यानी इन दोनों की अच्छाइयाँ इस सीड के अंदर आ गई है। इसी सीड को हम बोलते हैं हाइब्रिड सीड। सब आपको पता है ये सब, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं जनरल वे में। अब किसान क्या करता है, इसी हाइब्रिड सीड को मार्केट से उठाता है, मार्केट से उठाया हाइब्रिड सीड को, ले गया, ग्रो कराया, उगाया उसको, खूब सारे सीड मिले पेड़ से, जिसे उसने बेच दिया, सेल। ये बताइए, किसान जब आप देखते हैं पेड़ उगाते हैं तो क्या वो सारे बीज बेच देता है, कुछ बीज अपने पास रखता है ताकि फिर से फसल की खेती कर सके, कुछ स्टोर रखता है। ठीक, जो बेच दिया उससे उसने प्रॉफिट कमा लिया। ठीक, लेकिन जो सीड उसने स्टोर किया है वो किसान के कोई काम नहीं आता। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके वो दो पेड़ हाइब्रिड सीड से तैयार हुए, जो आपके दो पेड़ हैं, इधर देखिएगा, ये जब पॉलिनेशन के थ्रू सीड बनाते हैं तो ये जो अपने कैरेक्टर हैं वो लॉस करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट्स की वैरायटी मिक्स हो रही हैं। जो उन्होंने अच्छा सीड तैयार किया था, अब उसकी अच्छाइयाँ कम हो गई, क्योंकि अब उसने क्या कर दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वेरिएशन, यानी फ्यूजन दो लोगों का, यानी उस चीजों में बदलाव उसके ऑफस्प्रिंग में। ठीक, अब ये सीड इसके कोई काम का नहीं। फिर क्या करता है किसान, फिर जाता है मार्केट, फिर कहता है भैया हमको ये हाइब्रिड सीड बेच दीजिए। फिर वो लेता है हाइब्रिड सीड, और उसको फिर ग्रो कराता है। ऐसे ही प्रोसेस चलती रहती है, ग्रो कराने से जो सीड बनता है उसको वो बेचता है, फिर वो स्टोर करता है। लेकिन क्या वो स्टोर सीड उसके कोई काम का है? नहीं है। तो जब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाती है तो ये किसानों को पड़ती है बहुत महंगी। हाइब्रिड सीड जो होते हैं ये किसान को पड़ते हैं बहुत महंगे, क्योंकि इनकी बनवाई महंगी है। इसी सीड को, अगर इस हाइब्रिड सीड को जो स्टोर कर रहा है वो ऐसा स्टोर सीड हो जाए कि जो वेरिएशन यानी जो मिक्सिंग ना करे गैमीट को, यानी यहाँ पर हम क्या करा दे, एपोमिक्सिस करा दे इस प्लांट में, तो वो जो आपका सीड इसने स्टोर कराया है वो ही आगे जाके वो ग्रो करा लेगा। कितना फायदा हो गया किसान का, पैसे बचे हर बार सीड खरीदने के, और वही जो स्टोर सीड है उसी को वो हर बार अपना आगे स्टोर कर करके बनाता रहेगा फसल। तो एक ही बार में उसका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बार बार खरीदने का झंझट खत्म। तो इसी प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज किसको मिलता है, किसानों को। ठीक, हाइब्रिड सीड,
हाइब्रिड सीड में क्या करा देते हैं, एपोमिक्सिस करा देते हैं। नोट कर लीजिए। इसी टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पूरा चैप्टर, पूरे पीवाईक्यू, पूरे क्वेश्चंस, पूरे एमसीक्यू, पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। ठीक, बाय बाय, मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में।